कई लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखकर इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी को नए लेवल पर लेकर आते हैं। मैं इस समय आपको ऐसी ही एक रचयिता से मिलाना चाहता हूं, जो खुद एक बिजनेस वुमन है। एक डिजाइनर बुटीक चलाती हैं सूरत, गुजरात में, और आज डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहती हैं। सोशल मीडिया की ताकत को लेवरेज करके अपना सेल बढ़ाना चाहती हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं। प्लीज वेलकम कीजिए एक डायनामिक बिजनेस वुमन हीना परमार जी का। नमस्ते हीना जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन बहुत गई। बहुत सर, आपने ये मुझे जो मौका दिया है उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना इजीली मिल जाएगा मौका कि मैं आपको आपके सामने साथ में बात कर सकूं। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। और कैसा लगता है रचयिता बन के? हाउ डू यू फील? बहुत ही अच्छा। पहले तो आपने जब लिस्ट निकाला था और जब सब जेंट्स के नाम आ रहे थे, तो जब लेडीज का नाम आया उसमें पहला मेरा ही था, तो वो देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। वाह, अपनी स्टोरी बताइए हीना जी, शॉर्ट में। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, क्या पढ़ाई की, और अब डिजिटल मार्केटिंग में क्यों आए? हाँ, जैसे तो मैं 12वीं में जब पढ़ रही थी, 12वीं के बाद मैंने डिप्लोमा किया है। और डिप्लोमा टेक्सटाइल डिजाइनिंग मैंने किया है। और ओके। डिप्लोमा टेक्सटाइल डिजाइनिंग करने के बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग भी किया सूरत से। फिर उसके बाद जब मैं 12वीं में पढ़ती थी तभी मेरे जो सर थे वो ऐसे टॉर्चर करते रहते थे, करना है तो कुछ अलग करो, बिजनेस करो, जॉब तो सब करते हैं। वो मेरे दिमाग में पहले से बैठ गया था, तो बस वही लेके बैठी थी, इसलिए मैंने पढ़ना मेरा खत्म हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे करना है तो जॉब ही करना है। जॉब नहीं करना है, सॉरी, मुझे करना है तो बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई बिजनेस करने के लिए पैसे भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके लिए फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं पहले जॉब कर लूँ, एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद में कुछ ना कुछ देखती हूँ। तो फिर मैंने 1 साल, 8 से 6 महीने, 1 साल तक के अंदर मैंने जॉब किया। फिर लेकिन मैं बैठे बैठे मेरा स्केचिंग करना, वो सब करना, वही करती हम्म। रहती थी फ्री जब होती थी तब। फिर वहीं पर एक सर थे, वो बोले कि तेरे में इतनी आवड़त है, कला है, तो फिर तू जॉब क्यों कर रही है, तू बिजनेस ही करना, तुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है वही कर तू। तो फिर वो दिमाग में मेरा बैठ गया, तो अभी तो मैं बिजनेस ही करूंगी। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ के फिर अभी बिजनेस करना था, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। और मैंने सोचा था कि मुझे किसी के ऐसे सपोर्ट के बिना ही अपने आप को ही इंस्पायर करके खुद का सपोर्ट खुद लेके ही कुछ करके दिखाना है, ऐसा सोचा। और मम्मी पापा दोनों एसएमसी में जॉब करते थे, फिर भी हम्म। मैंने मम्मी पापा से भी पैसा नहीं लिया, हेल्प नहीं लिया। फिर मुझे तो अभी पैसे कहाँ से लाऊं, तो सब ऑनलाइन सब सर्च कर रही थी, तो फिर मुझे एक लोन वाला ऐसा सब ऑप्शंस दिखे मुझे। तो फिर मैंने एक छोटी सी लोन लिया, 1 लाख तक की। फिर लोन लेके मैंने बुटीक खोलने का फैसला कर लिया। तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई लोन में, कैसे इजीली लोन मुझे नहीं मिली। फिर जिस एजेंट के थ्रू मैंने लोन करवाया, तो वो जो चेक है ना, वो खुद लेके मेरा चेक भाग गया लेकर। तभी भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। मैं रास्ते में बैठ कर अकेली रोती रही, सारी पब्लिक मुझे देख रही थी। वो दिन मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत चुभता है। तब से मैंने एक ठाम लिया है कि जैसी परिस्थिति में प्रॉब्लम मैंने सहन की है, ऐसी कोई वुमन्स को, कोई भी लड़की को मैं नहीं सहन करने दूंगी। और ऐसी हर लड़की जो कुछ बनना चाहती है, करना चाहती है, उसको मैं सपोर्ट दूंगी। और उन लोगों को भी कुछ रास्ता मिल सके इजीली, वो थाम के मैं अभी तक चल रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने घर पे बुटीक खोला। वो बंदे को मैंने ढूंढा कैसे तैसे करके, फिर पैसे लिए उससे, फिर बुटीक घर पर खोला, पूरा बुटीक वाला माहौल बनाकर। फिर उसके बाद 1.5 साल उधर चलाया। उसके बाद मैंने जब घर पर होते हैं तो क्या, एक लिमिट आ जाती है, तो लिमिट की वजह से मैंने सोचा अभी करना है तो बाहर ही करना है। फिर उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो फिर वापस मैंने दूसरी और वो लोन खत्म करके दूसरी और लोन ले ली। फिर वो लोन लेके मैंने अडाजन में प्राइम मार्केट है, वहां पर मैंने अपना बुटीक एक खोला। फिर वहां पर मुझे जो घर पर जो एक्सपीरियंस था उससे पूरा अलग ही एक्सपीरियंस मुझे बाहर मिला। घर पर और बाहर वाला एक्सपीरियंस पूरा अलग था। मैं भी थोड़े वो मायूस होके करती थी, लेकिन धीमे 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 अकेले अकेले बढ़ती गई। फिर वहां पर भी जो रेंट पर देने वाला जो था बंदा, वो क्या ऐसे 2 साल ही देता था, 2 साल के बाद ऐसे खाली करवा देता था। वो चीज मुझे हम्म। पहले से पता नहीं थी। तो एक बाजू मेरा एंगेजमेंट हो गया, शादी होने वाली थी, 3 महीने ही बाकी थे, और साथ में उसने मुझे एक बाजू खाली करवा दिया।
तो मैं भी बहुत टेंशन में आ गई। फिर उसने बोला, फिर मैंने सोचा अभी वापस घर पे ही ले लेती हूँ। फिर वापस मैंने 1.5-2 साल घर पे चलाया। फिर वो चला के अभी मुझे वापस बाहर ही करना है, घर पे नहीं करना है। फिर अभी मैं अपने 4 साल दूसरे अभी हो गए, यानी ऐसे करके 10 साल से मैं अपना बुटीक चला रही हूँ। और वो भी सेल्फ डिपेंड होके, किसी का भी हेल्प लेकर। बस मैं वैसे ही सब महिला को मैं सपोर्ट देना चाहती हूँ। बस मेरा यही इंटेंस लेके मैं चल रही हूँ सर। वाह, फैंटास्टिक। लगता नहीं है आपके इतने मासूम और नाजुक चेहरे के पीछे इतनी बड़ी स्टोरी है। बहुत स्ट्रगल किया है आपने वही दस तो भी साल बोला, मुझे जो सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे जो समझते नहीं है लोग, वही मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसके। वरना मेरे थ्रू बहुत सारी महिलाओं को, लेडीजों को, खास करके जो विधवा महिला है उसको मैं सपोर्ट देना चाहती हूँ। जिसके मम्मी पापा नहीं है, जिस लड़की के, उसको सपोर्ट देना चाहती हूँ ऑनलाइन एजुकेशन देकर। जैसे मैं जैसे खुद कटिंग करके सिल मेरे कारीगर को सिखाती हूँ बुटीक पर। मेरे 2-3 ऐसे हर बार अलग अलग स्टूडेंट भी आते हैं, थोड़े बहुत आते रहते हैं, और उनको सिखाती भी हूँ। जैसे विधवा लेडीज होती है उनको भी मैं फ्री में सिखाती हूँ। ऐसे मेरे से जितना हो सकता है अभी मैं उतना करती हूँ सबके लिए। लेकिन मुझे वो लेवल बढ़ाना है मेरा। जैसे कि अभी ऑनलाइन वर्कशॉप करना मैं चाहती थी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, तो मैंने आंख बंद करके एक वेबिनार ने अनाउंसमेंट भी कर लिया, और फिर उसमें मैंने स्टार्टअप किया। लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन तभी मुझे आप भी याद आ गए सर। सर, अगर सर मुझे और ज्यादा थोड़ा क्लोज सपोर्ट देते तो मैं थोड़े, मेरे थ्रू और लेडीजों का भी बहुत सारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है ऐसे। लेकिन अभी भी आप मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हो और मुझे समझा इस लायक, बहुत बहुत थैंक यू सर। आप लायक हो। आपने मेहनत की है। आपने मेरा इंतजार या किसी का वेट नहीं किया है। आपकी आप अपनी कहानी की वजह से आप और औरतों को और लड़कियों को, विधवाओं को हेल्प करना चाहते हो। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ, इतनी डेप्थ ऑफ थॉट, ये कॉमन नहीं है, आई हाँ, थिंक। तो कोरोना के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मेरे हस्बैंड का खुद का वो बिजनेस था लोन वाला, वो छूट गया। उसके ऊपर कर्जा हो गया 9 से 10 लाख का, वो सब फिर मैंने खुद पर वापस वो लोन करके उनका कर्जा चुकाया। मिनिमम में 53,000 हर महीने कमा के वो सब चुकाती हूँ। फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो करके ही रहूंगी। बस मैंने वो जो थामा है वो करना ही है बस। ऐसे इंस्पायर अपने आप को मैं करती हूँ, और अपने आप के लिए मैं जिद्दी बन जाती हूँ कि हिना तुझे ये करना है। बस मैं अपने आप से बात करके अपने आप को इंस्पायर करती हूँ। यू आर फैंटास्टिक। ऑसम है आपकी कहानी। फैंटास्टिक। वाओ। आपको पता नहीं है आप कितनी लड़कियों और औरतों को इस समय इंस्पायर कर रही हो। हाँ, हजारों नहीं तो अभी लेकिन लाखों जब ऐसी हैं। प्रेगनेंसी रह गई थी मुझे कोरोना के टाइम, कोरोना से पहले ही और बीच में कोरोना आ गया। तो प्रेगनेंसी थी तो मेरे पास घर पर खाना लाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तेल लाने के भी पैसे नहीं होते थे। फिर वो मेरी दीदी जो थी वो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो मुझे आकर दे जाती थी। ऐसे ऐसे करके सपोर्ट लेकर भी मैं थोड़ा बहुत अपने आप को अंदर अंदर से हेल्प कर लेती हूँ। अभी मेरी छोटी बच्ची है, वो मेरी सासू मेरे बहुत अच्छी है, वो मेरी बच्ची को संभाल लेती है, उसके वजह से मैं अपना बिजनेस भी संभाल लेती हूँ। वो अच्छा पॉइंट मुझे मिला है। आप अच्छे हो, आपके साथ सब अच्छा ही होगा ही ना। स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और बस एक चांस की वेट है। एक चांस आपका लग जाएगा, हाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स में से आप आगे निकल जाओगे। तो मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि तुझे दीपावली से पहले अचीवमेंट करना है। बस मैं कैसे, बस उसके लिए मैं कुछ ना ढूंढती रहती हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। बस वही है मुझे, जो ऑनलाइन वर्कशॉप लेना है और जो दुनिया में सबको बता के जो हेल्प लेना है। जो मैंने स्ट्रगल करके आगे आई हूँ, वो स्ट्रगल किसी और लड़की को ना करना पड़े, बस वही मैं करना चाहती हूँ बस। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं हिना जी। हाँ हाँ। आपकी तरह रचेता बनना चाहते हैं। हर किसी में उतना फाइटिंग स्पिरिट कभी कभी नहीं होता है। थोड़ा सा उन्हें गाइड कीजिए, कैसे काम करके, किन किन चीजों पर ध्यान देकर वो आपकी तरह रचेता बन सकते हैं।
पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी सब स्टूडेंट को, पहले तो सर जो रोज सिखाते हैं वो रोज काम रोज का रोज खत्म करो, तब जाके लास्ट में एक साथ में बर्डन नहीं होगा और अपने ऊपर कोई भी जोर नहीं आएगा काम का, और हम भूल भी नहीं जाएंगे। तो रोज का काम मैं रोज खत्म कर, सुबह सीखा, रिकॉर्डिंग आया, फिर मैं और मेरे हस्बैंड साथ में मिलकर वो काम खत्म कर देते थे। फिर लास्ट में जब सब सबमिशन करना होता है तब हमें अपने ऊपर बर्डन नहीं रहता है। इसलिए अपने आप को कमिटमेंट करो कि आज सीखा है आज करना है, बस यही आप लेकर चलोगे तो बहुत ही इजी रहेगा, आपके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं आएगा। फैंटास्टिक। रोज का काम रोज करो, तब का तब खत्म करो, कोई बर्डन नहीं, आराम से हो जाएगा। फैंटास्टिक। हिना जी, ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि आपकी तरह इतने हाई पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, और मैं और मेरी टीम, हमारी ताकत, हमारे बस, हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज में जितना कुछ है हम आपके लिए जरूर करेंगे। आपको कभी भी हमारी हेल्प की जरूरत हो, प्लीज रीच आउट। आप एक अच्छा काम कर रही हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, ये आपकी आवाज और आपकी आंखों से मैं फील कर सकता हूं। मोर पावर टू यू। हमेशा काम करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, इम्प्लीमेंट करते रहिएगा। ये सच्चाई को कभी गुम मत होने देना। कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़े, जस्ट लेट अस नो। ओके। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू, मच, वी आर प्राउड ऑफ थैंक यू। यू थैंक यू। सर।